फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, काबिल कद्र बुजुर्गों और दोस्तों, आज आपकी प्यारी बस्ती में पहली मर्तबा इतना बड़ा और आलीशान अजीमुशान जलसा जिस महीने में जलसा हो रहा है, इस महीने का इस्लामी नाम है जिलहिज्जा। कम करो, क्या नाम है? इस जिलहिज्जा महीने को खास निस्बत है सरकारे इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जात से, इसलिए कि माहे जिलहिज्जा में दो बड़े काम किए जाते हैं। एक का नाम हज है, दूसरे का नाम कुर्बानी। हज किया जाता है मक्के में और कुर्बानी की जाती है पूरी दुनिया में, लेकिन दोनों का ताल्लुक जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जात से। हज नाम किसका है? शहरे मक्का में कुछ जगह हैं जिनमें से एक जगह का नाम है मीना, दूसरी जगह का नाम है अरफात, तीसरी जगह का नाम है मुज़दलिफा। ये तीन ऐसी जगह हैं कि जहां अहम तारीखों में ठहरा जाता है। अगर आदमी न ठहरे तो उसका हज नहीं होगा। ऐसे ही इन जगहों पे ठहरने के अलावा कुछ और काम है हाजी के लिए। मसलन शैतान को कंकड़ी मारना, सफा और मरवा दो पहाड़ी है, उन पहाड़ियों पर दौड़ लगाना और खाने काबा शरीफ का तवाफ करना। जिन कामों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने तारीख मुंतखब फरमाई, साल के किसी भी महीने में किसी भी तारीख में कोई जाकर के आदमी तवाफ कर ले, सफा मरवा में दौड़ लगा ले, मैदाने अरफातो मीना और मुज़दलिफा में ठहर जाए, हज नहीं होगा। हज के लिए अल्लाह ताला ने मखसूस तारीख मुतय्यन फरमाई, 8, 9, 10, 11, 12 जिलहिज्जा। साल के ये 5 दिन हैं। इन्हीं 5 दिनों में ये सब काम करने से ही हज होता है। ऐसे ही रोजाना पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में ज़बीहा हम और आप करते हैं, बड़े और छोटे जानवरों की। लेकिन हर जानवर के ज़बीहे को आप कुर्बानी नहीं कहते, उसके लिए अल्लाह ने वक्त मुतय्यन फरमाया। 10, 11, 12 जिलहिज्जा को जो जानवर अल्लाह के नाम पर कुर्बानी की नीयत से ज़िब किया जाए, वही कुर्बानी है। अब आप सरकारे इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जात को एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ हज और कुर्बानी को देख रहे हैं। अब इसको यहीं पे रहने दीजिए। अब आइए मैं आपको जहां ले जाना चाहता हूं वहां पहुंचाऊं। एक इंसान अगर वो मुसलमान है
तो मुसलमान का कोई भी काम दिखावे का नहीं होता, नामो नमूद पाने का नहीं होता, शोहरत हासिल करने का जज्बा दिल में रह के नहीं करता, इलाके में पॉपुलर होने की नीयत से नहीं करता, अपने बड़कपन को जाहिर करने के लिए नहीं करता। मुसलमान का काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए होता है। आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? यार से बोलिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। रोजा क्यों रखते हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए। हज क्यों करते हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए। कुर्बानी क्यों करते हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए। माँ बाप की खिदमत क्यों करते हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए। एक सुबह में उठकर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम क्यों करता है? अल्लाह को राजी करने के लिए। जब बंदे मोमिन का कोई काम अल्लाह को राजी करने के लिए हो तो परवरदिगार उस काम को कबूल भी फरमाता है, पसंद भी फरमाता है, उसका सिला भी देता है। और अगर अल्लाह को राजी करने के लिए वो काम न हो तो ऐसा काम करने वाले के मुंह पे मार दिया जाता है। न उसका दुनिया में कोई फायदा मिलता है, न आखिरत में उसका कोई हिस्सा है। अब जलसा करने वाले आप लोग चंद नौजवान यहाँ पे मौजूद, आप लोग मुझको बताइए ये जलसा क्यों किया आप लोगों ने? बताओ अनस, बताओ बताओ भाई, बोलो बोलो। अब तो आपको बोल देना चाहिए, अब तो आपको बोल देना चाहिए ना। इतनी लंबी तकरीर हो गई, अब आप अभी भी आपको सोचना पड़ेगा इसको राजी करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। अगर ये नीयत ना हो, अरे बोलो ना भाई, ये नीयत अगर ना हो कोई फायदा नहीं, पैसा बेकार, कोई फायदा नहीं। अल्लाह को राजी करने के, अगर इस बात को समझना हो तो चलो, एक ऐसा दरख्त कि इलाके के लोग उस दरख्त की पूजा और परस्तिश के लिए सुबह शाम जाने लगे। बंदे मोमिन उस इलाके में रहता था। उस बंदे मोमिन ने जब देखा कि ये दरख्त माबूद बन चुका है, इसकी इबादत होती है, इसके सामने सर को झुकाया जाता है, तो बंदे ने उठाया कुल्हाड़ी और लेकर के निकला। रास्ते में कोई बंदा मिला उससे इंसानी शक्ल सूरत में, पूछा कि कहां जाते हो? तेवर तुम्हारा अलग थलग है। कहा उस दरख्त को काटने के लिए जा रहा हूं। क्यों? कहा कि इलाके के लोग उस दरख्त को माबूद समझकर उसके सामने सर झुकाते हैं। माबूद एक है, वो अल्लाह। इंसान का सर झुके तो सिर्फ और सिर्फ खुदा के सामने, इसलिए उस दरख्त को काट दूंगा। न दरख्त रहेगा, न लोगों के सर झुकेंगे, न कोई इबादत और बंदगी के लिए वहां पहुंचेगा। लेकिन उस रोकने वाले ने भरपूर रोकने की कोशिश की। जब जबानी मामला तय नहीं हुआ तो हाथापाई शुरू हो गई, और जब हाथापाई शुरू हुई तो रोकने वाला कोशिश करता रहा, लेकिन काटने वाला अपने तौर पर उस दरख्त को काटने की नीयत लेकर के निकलता रहा। जब हाथापाई की नौबत आई तो दोनों में उठा पटक जब शुरू हुई तो रोकने वाला गिरता रहा, काटने वाला जीतता रहा। दूसरी मर्तबा उठा पटक हुई, फिर रोकने वाला हारता रहा, जाने वाला जीतता रहा। तीसरी मर्तबा जब यही नौबत आई कि रोकने वाला हारता रहा, काटने की नीयत लेके जाने वाला जीतता रहा, तो रोकने वाले ने खड़े होकर के कहा कुल्हाड़ी नीचे करो, एक सबक तुमको देना चाहता हूं। कहा वो क्या सबक है? कहा कुल्हाड़ी को अपने थैले में रख दो, उस दरख्त को काटने के बाद तुम्हें मिलेगा क्या? अगर दुनिया में आए हो तो रुपए पैसे की जरूरत है, अगर तुम्हारे बिस्तर में तकिया हो और तकिया के नीचे
तुम्हें सुबह सवेरे 1 रुपए मिल जाए तो बोलो ये तुम्हारे लिए फायदा बख्श होगा या दरख्त का काटना फायदा बख्श होगा। इंसान की नीयत बदल गई, उसने कहा कि 1 रुपए फायदा बख्श होगा, का छोड़ दो, यहीं से इरादा बदल दो, घर वापस जाओ, रात का समय है, सो जाना, सुबह उठना तो तकिया के नीचे तुम्हें 1 रुपए मिलेगा। बंदा रिटर्न हो गया, वापस हो गया, और जैसे सुबह सवेरे सो करके उठा, तकिया उठाया तो 1 रुपए मिला, बड़ा खुश हुआ। एक दिन 1 रुपए मिला, दूसरे दिन 1 रुपए मिला, तीसरे दिन 1 रुपए मिला, 3 दिन 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए पा लेने के बाद चौथे दिन जैसे तकिया उठाया है, अब वो रुपए उसको नजर नहीं आता। फिर उठाया कुल्हाड़ी और उठा करके चलता बना, ठीक उसी जगह पे वही बंदे मोमिन मिला जो पहले दिन मिला था, और कहा था कहाँ जा रहे हो? कहा दरख्त काटने के लिए जा रहा हूँ। कहा क्यों जा रहे हो? कहा लोग इसको सजदा करते हैं और सजदा सिर्फ और सिर्फ खुदा को होता है। उसने कहा था मैं काटने नहीं दूंगा। इसने कहा था तू वही है कि 3 दिन पहले जिसको मैंने उठा उठा के पटका था? कहा मैं वही हूँ। कहा आज तुमको छोड़ूंगा नहीं। दोनों में हाथापाई जब शुरू हो गई तो नौबत यहां तक पहुंची कि हालात बदल गए थे। 3 दिन पहले जो जीतता रहा आज वो हारता हुआ नजर आया। पटकने वाला पटकता रहा, कुल्हाड़ी चलाने की नीयत लेके जाने वाला हारता हुआ नजर आया। खड़े होकर के सवाल करता है, फलसफा समझ में नहीं आया। मैं ही वो हूं कि मैं 3 दिन पहले तुम्हें इस जगह पे 3 मरतबा पटका था और आज उल्टा हो गया, तुम मुझको पटक रहे हो, मैं हार रहा हूं, तुम जीत रहे हो, वजह क्या है? तो उस पटकने वाले ने एक जवाब दिया था, उस जवाब को सुन लो। बहुत मोहब्बत से जलसे में आए हो, बड़ी अकीदत से जलसे में आए हो। माँ बहनों, तुम में से बहुत सारी तुम्हारी सहेलियां जा चुकी हैं, तुम जितनी की जितनी औरतें बैठी हो तवज्जो के साथ सुनो और कल सुबह ये पैगाम उन औरतों तक पहुंचा देना। बच्चों तुम भी सुनो, जवानों तुम भी सुनो, मेरे बाबा की उम्र के बूढ़े लोगों तुम भी सुनो। उसने एक मारिकतुल आरा जवाब दिया था। जवाब यही था कि पहले दिन तुम जो जीत गए थे, मैं हार गया था, उसमें तुम्हारी नीयत का दखल था, और आज तुम हार गए हो, मैं जीत गया हूं, इसमें भी तुम्हारी नीयत का दखल था है। उसने कहा वो कैसे? कहा पहले दिन जब तुम आए थे तो रुपए पैसे का जज्बा लेकर नहीं आए थे, खुदा को खुश करने के लिए आए थे, अल्लाह को राजी करने के लिए आए थे। खुदा को राजी करने के लिए तुम उस दरख्त को काटने के लिए जा रहे थे। न दरख्त रहेगा, न कोई वहां जाके सर झुकाएगा। मेरे इस अमल से मेरा खुदा राजी हो जाएगा, मेरे इस अमल से मेरा खुदा खुश हो जाएगा। लेकिन आज जब तुम आए हो तो खुदा को खुश करने के लिए नहीं, 3 दिन के बाद तकिए के नीचे जब पैसा तुमको नहीं मिला है, अब तुम आए हो उस दरख्त को काटने के लिए। नीयत बदल गई है तो तुम्हारी शिकस्त हो गई है। कल नीयत अच्छी थी तो तुम्हारी जीत हुई, आज नीयत बदल गई है तो तुम्हारी हार हो गई है। नतीजा ये निकलता है कि जो काम खुदा को राजी करने के लिए किया जाता है, अल्लाह ताला उस काम में बेपनाह बरकतें अता फरमाता है। आइए अगर इस बात को आपने समझ लिया है तो मैं आपको कहना ये चाहूंगा कि हज बैतुल्लाह करने के लिए खाने काबा में आप जाते हैं, कुर्बानी करने के लिए आप अपने अपने इलाके में जानवरों को खरीद करके लाते हैं, मगर बताओ इन दोनों चीजों का ताल्लुक जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम की जात से है। और इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम को इस दुनिया में तशरीफ लाए हुए हजारों बरस का जमाना गुजर गया, मगर हजारों बरस के बीच में हमारे कई मकानात टूट गए, हमारी बस्तियां वीरान हो गई, हमारे इलाके तबाह हो गए, हमारे बनाए हुए कानून टूट गए। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने जो यादगार कायम की थी कुर्बानी की, वो यादगार अब तक खत्म नहीं हुई। जिस काबे को बेटे को साथ लेकर के बनाया था, वो काबा आज से हजारों बरस पहले से जैसा हंसता खेलता नजर आ रहा था, आज भी वैसे ही मुस्कुराता नजर आ रहा है। वजह क्या है कि इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम की वो दोनों यादगार आज महफूज है। वजह यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम का ये कदम अपनी तबीयत के लिए, अपनी मर्जी के लिए, दुनिया वालों को खुश करने के लिए नहीं उठा था, बल्कि
अल्लाह को राजी करने के लिए उठा था। खुदा ने फरमाया था, इब्राहिम अगर मुझको दोस्त रखते हो तो अपने बेटे के गले पे छुरी चलाओ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की परवाह नहीं की थी, छुरी उठा करके बेटे के गले पे जब चला दिया था तो दुनिया देख रही थी कि सच्चा बंदा किसी को कहा जाए तो इब्राहिम की। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह को राजी करने के लिए बेटे के गले पे, अरे प्यार से बोलिए ना, बेटे के गले पे छुरी चलाई। और आज वो सिलसिला ऐसा दराज हुआ, ऐसा दराज हुआ, अमीर तो अमीर, गरीब भी कुर्बानी करता नजर आ रहा है। और जिसके यहाँ कुर्बानी नहीं होती वो खुदा से दुआ करता नजर आ रहा, परवरदिगार जेब में इतने रुपए दे दे के आइंदा साल एक जानवर ले ले और उसकी कुर्बानी करे। ये इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम है। बाबा का नाम इब्राहिम है, बेटे का नाम इस्माइल है। बोलिए ना भाई, बाबा का नाम बोलिए बोलिए इब्राहिम है, बेटे का नाम इस्माइल है। बाबा भी लाजवाब है, बेटा भी लाजवाब है। दुनिया में बहुत बाप बेटे को हमने देखा। बाबा अगर नमाजी है तो बेटा शराबी है, बाबा अगर सच्चा है तो बेटा झूठा है, बाबा अगर हक हलाल तरीके से कमा करके दो पैसे लाता है तो बेटा कमाता तो है मगर हक और जायज तरीका नहीं देता देखता, बल्कि जिधर से आ रहा आने दो, जेब भरने दो। हमने और आपने बहुत सारे बाप को भी देखा, बहुत सारे बेटे को भी देखा, लेकिन दुनिया में इन दो बाप बेटों का कोई जवाब नहीं। बाबा ने बेटे को बुला करके कहा, बेटा मैंने ख्वाब देखा है। बाबा जान क्या ख्वाब देखा? आप ये देखा हूं कि मैं तुम्हें जिब कर रहा हूं। आज का बेटा होता तो कहता, बाबा पागल हो गए हो क्या? कोई बाप भी बेटे के गले पे कहीं छुरी चलाता है? लेकिन वो बेटा मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा, बाबा तो फिर देर किस बात की? देर किस बात की है? तो क्या मैं वाकई जिद कर दूं? कहा, बाबा सोचो नहीं, मैं जानता हूं कि तुम खुदा के नबी हो। खुदा के, प्यार से बोलिए, खुदा के नबी हो। और ख्वाब सब देखते हैं, नबी भी देखते हैं, गैर नबी भी देखते हैं। लेकिन बाबा मैं जानता हूं जो गैर नबी का ख्वाब है वो रहमानी भी हो सकता, शैतानी भी हो सकता है, मगर नबी का ख्वाब शैतानी नहीं होता, रहमानी होता है। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए बाबा आंखें बंद करो, ख्वाब में जो तुमने देखा है वो हक देखा है, रहमानी ख्वाब है, खुदा का हुक्म है, जिद करो। जब बाबा ने इरादा बना लिया कि अब जिद करूंगा तो बेटे ने कहा, बाबा ठहरिए, रस्सी लाए हो ना? कहाँ लाया हूं? कहा मेरे हाथ पैर को जकड़ दो। बेटा वो क्यों? कहा बाबा जब मैं तड़पूंगा छुरी चलेगी तो मेरी तड़प देख करके शफ़क़त पेदरी हायल होगी तो कहीं चलती हुई छुरी रुक न जाए। बोल दो ना भैया, चलती हुई छुरी रुक न जाए, इसलिए हाथ पैर को जकड़ दो ताकि तुम्हारी छुरी जब चले तो मैं हरकत न करूं। बाबा ने अपने बेटे के हाथ पैर को बांध दिए, अब छुरी निकाली, कहा बाबा ठहरो, अपनी आंखों में भी पट्टी बांधो। अरे बोलिए ना भैया, प्यार से बोलिए, अपनी आंखों में भी पट्टी बांध लो। बेटा वो क्यों? तुम बाबा हो ना, बहुत मोहब्बत मुझसे करते हो, हर बाप मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत करते हो, पट्टी बांध लो ताकि तुम्हारी आंखें न देख सके कि मेरे गले पे कैसे छुरी चल रही। अंदाज तो देखो भैया, आज का बाप जुमे की नमाज पढ़ने निकल जाता है, बेटा बाहर में मोबाइल फेरता रहता है, बोलने की तौफीक नहीं होती कि बेटा जुमे का दिन है, तुम्हें मालूम नहीं, जल्दी जाओ नहा करके मस्जिद आओ।
घर में सोया रहता बेटा, बाप उठ करके असर की नमाज पढ़ने जाता है, लेकिन इतनी तौफीक नहीं होती कि बेटे से कहे कि बेटा उठ, असर का वक्त खत्म हो जाएगा, जल्दी से उठ के नमाज पढ़। और एक बार ठहर के अगर बोल दूं तो शायद कुछ गलत नहीं होगा, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली के लिए दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है। बाबा बोलना चाहता है कि बेटा मोबाइल रख, नहा कर मस्जिद जा, बेटा बिस्तर छोड़, असर की नमाज पढ़ने जा, बोलना चाहता है। लेकिन आज का बेटा इतना बड़ा लफंगा है तो बाप को भी नहीं बख्शेगा। बाप डरा हुआ है, अगर मेरा कुछ घटा होगा तो अभी पूरा कर देगा। ये नालायक है, 14 सदी का बच्चा है। ये जब तक गोद में था तब तक माँ की इज्जत करता था, जैसे ये होश संभाला है अब अपनी माँ को देखने के बजाय अपने इमेज को देखता है। मेरी माँ की बात मेरे इमेज को लग गई, मेरे बाप की बात मेरे इमेज को लग गई। जब बेटा जबान खोलता है तो ये नहीं देखता कि मैं किसके खिलाफ बोल रहा हूँ, माँ के खिलाफ बोल रहा हूँ, बाप के खिलाफ बोल रहा हूँ। बाप डरा हुआ है, बाप सहमा हुआ है। ये आपका हाल है, ये मेरा हाल है, ये इनका हाल है, ये इनका हाल है, ये आज के दौर का हाल है। लेकिन कल का दौर कितना प्यारा था कि बाबा बोल रहे थे, बेटा मुस्कुरा रहा था और बेटा सो गया है। बाबा के हाथ से छुरी चलती है और बेटे के गले पे छुरी चल रही है, और छुरी का काम है काटने का। दुनिया की हर छुरी नरमो नाजुक चीज को फौरन काटती है, लेकिन इस्माइल जैसे खुदा के पैगंबर के हलक से ज्यादा नरमो नाजुक हलक किसका होगा। लेकिन आज छुरी चल क्यों नहीं रही है? बाबा अपने छुरी को चलाते चलाते जब देखते हैं कि नसों को, रगों को और चमड़े को छुरी काट नहीं रही है तो गुस्से में आकर के छुरी को उठा के पटकते हैं और कहते हैं कि छुरी क्या बात है, तुझसे मैंने जो जो काम जब जब लिया था तब मुझे कामयाबी मिली थी, मगर बोल क्या मेरे बेटे इस्माइल का गला पत्थर से भी ज्यादा सख्त है कि आज तू कुंद हो गई है, चलती क्यों नहीं है? तो छुरी ने ज़बाने हाल से आवाज बुलंद की थी, ओ अल्लाह के खलील, तुम कहते हो कि मेरे बेटे के गले को काट दे, लेकिन जो मालिक तुम्हारा खुदा है वही मालिक मेरा भी खुदा है। तुम खुदा के बंदे हो, कहते हो काट दे, अब मैं तुम्हारा सुनूं या अपने मालिक खुदा का सुनूं? खुदा कहता है मत काटना, मेरे खलील ने ख्वाब को सच्चा कर दिया। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फिर से छुरी को उठाई और अब आपने जैसे गले पे छुरी चलाने की कोशिश की, छुरी चल गई। जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह मुस्कुरा पड़े, मेरी कुर्बानी मेरे रब ने कबूल फरमा लिया। खुशी में आंखों से पट्टी को निकाला और जैसे निकाला देखा बेटा सामने मुस्कुरा रहा है और जन्नती दुम्बा जिब किया हुआ पड़ा है। प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह। जन्नती दुम्बा जिब किया हुआ पड़ा है। अब इसको यहीं पे ठहरो, यहीं रुक जाओ और आगे मत बढ़ना। अब मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूं। सुलाया था बेटे को, गले पे छुरी चलाया बेटे के, और जब आंख की पट्टी खुली तो बेटा मुस्कुरा रहा, दुम्बा जिब किया हुआ पड़ा। नीयत क्या थी? अल्लाह को ये राजी करना। नीयत क्या थी? अरे बोले नीयत क्या थी? अल्लाह को राजी करना। मैं किताब का मुताला कर रहा था तो ये बात मुझको समझ में नहीं आई, बहुत इख्तिसार में बताऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 17 रमजान को मदीनतुल मुनव्वरा से 3 किलोमीटर की दूरी पे एक मैदान है जिसका नाम है बद्र। 313 मुजाहिदीन को लेकर के सरकार गए और आने वाली ताकत दुश्मनों की 1000 से भी ज्यादा, 1000 से भी ज्यादा। उस बद्र के मैदान में जंग हुई, इधर 313 और उधर 1000 से ज्यादा। ताकत
ज्यादा होगी? अरे बोलो, 313 की या 1000 से ज्यादा की? 1000 से ज्यादा की। और इनके पास हथियार भी नहीं और उनके पास हथियार भी है। लेकिन दुनिया ने देखा था, तारीख बताती है कि जब मैदाने जंग से लौट करके मुस्तफा निकले थे अपने सिपाहियों और अपने फौजियों को वापस लेकर,